हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का संघर्ष विद बी चैनल में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक चर का द्विघात समीकरण। एक चर का द्विघात समीकरण या उसको कहते हैं वर्ग समीकरण। अध्याय 3 से है, देखते हैं। अध्याय 3 एक चर का द्विघात समीकरण या इसे कहते हैं वर्ग समीकरण। द्विघात समीकरण मतलब किसी भी चर में कोई समीकरण है और उस समीकरण में किसी भी चर में उसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, तो उसकी अधिकतम घात होनी चाहिए 2। मान के चलिए कोई एक चर ले लेते हैं, चर राशि ले लेते हैं x। चर राशि जानते हो x, y, z ये सब होता है। चर राशि होता है a, b, c। तो किसी एक चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो किसी एक चर की अधिकतम घात अगर 2 है तब उस समीकरण को कहते हैं द्विघात समीकरण या फिर वर्ग समीकरण। यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं। मान के चलिए कोई एग्जाम्पल है x² - 4 = 0। क्या यह समीकरण वर्ग समीकरण है? तो यह वर्ग समीकरण है क्योंकि एक चर है और एक चर की घात कितना है? 2 है। तो एक चर की अधिकतम घात यहाँ पर 2 है, तो इस तरह जो समीकरण है वो आपका वर्ग समीकरण है। इसको आप बोल सकते हैं कि वर्ग समीकरण है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान के चलिए x - 2 = 0। क्या यह वर्ग समीकरण है? तो इसको हल करना पड़ेगा क्योंकि x और x का यहाँ पर गुणा कीजिए, ब्रैकेट हटाइए, कोष्ठक हटाइए, तो x से x का क्या होता है? x² प्लस माइनस का माइनस होगा, x और 2 का ये हो जाएगा 2x = 0। किसी भी चर का अधिकतम घात 2 है, मतलब ये वर्ग समीकरण है। इसको भी आप बोल सकते हो वर्ग समीकरण है। ऐसे ही मान के चलिए और एग्जांपल देख लेते हैं। x² - 5x + 6 = 0। क्या यह समीकरण वर्ग समीकरण है? तो इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2 है। चर कितना है? एक ही चर है, x है, तब यह वर्ग समीकरण है। तो इस तरह से अगर आपको मिलता है कि अधिकतम घात, किसी भी चर की अधिकतम घात अगर 2 हो तब उस समीकरण को वर्ग समीकरण कहते हैं या फिर द्विघात समीकरण कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल इसमें इस तरह से भी आएगा। मान के चलिए x² - 3√x + 6 = 0। क्या यह समीकरण वर्ग समीकरण है? तो फ्रेंड्स यहाँ ध्यान देना है कि ये जो लेफ्ट साइड है इसका बायां भाग है, ये बायां भाग बहुपद को प्रदर्शित नहीं करता है। ये बहुपद को प्रदर्शित नहीं करता है, ये बायां भाग जो है बहुपद नहीं है, इसलिए यह वर्ग समीकरण नहीं है। ऐसी और एग्जांपल देख लेते हैं। मान के चलिए 2x² - 5x + 3 = 0। क्या यह समीकरण वर्ग समीकरण है? तो हाँ, यह समीकरण वर्ग समीकरण है क्योंकि यहाँ पर बायां भाग बहुपद को दर्शाता है, बायां भाग जो है बहुपद है, इसलिए यह समीकरण वर्ग समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो इस तरह से यहाँ और देख लेते हैं एक आध एग्जांपल, जैसे कि x + 2 = 0। क्या यह समीकरण वर्ग समीकरण है? तो इसकी अधिकतम घात वर्ग समीकरण होने के लिए क्या चाहिए? उसकी अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। वर्ग समीकरण के लिए अधिकतम घात 2 होनी चाहिए किसी भी चर के लिए। तो किसी भी चर के लिए अधिकतम घात यहाँ पर देखिए तो 2 है। क्या? तो यहाँ अधिकतम घात 2 नहीं है, इसलिए यहाँ वर्ग समीकरण नहीं है। इसको आप बोल सकते हो वर्ग समीकरण नहीं है। और एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। मान के चलिए यहाँ पर y² + 6 = 0। क्या यह समीकरण वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण है? तो हाँ, यह समीकरण जो है द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण है क्योंकि यहाँ x हो या y हो या z हो, किसी भी एक चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए।
तब उसे क्या कहते हैं, वर्ग समीकरण कहते हैं। तो फ्रेंड्स समझ में आ गया वर्ग समीकरण क्या है। इसका परिभाषा आप लोग लिख सकते हो कि किसी समीकरण में एक चर की अधिकतम घात 2 होती है तो उस समीकरण को वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण कहते हैं। इस तरह से आप इसका परिभाषा लिख सकते हो। यहाँ प्रश्नावली 1 में प्रश्न दिया गया है कि वर्ग समीकरण चुनिए। वर्ग समीकरण यहाँ पर चुनना है कि कौन से वर्ग समीकरण है, कौन से वर्ग समीकरण नहीं है। तो ये जो एग्जाम्पल है इसमें आप लोग ध्यान देंगे कि अगर इस तरह से आता है x² - 3 √x + 6 = 0, तो यहाँ जो रूट है, रूट के अंदर में x है और एक और एग्जाम्पल है, यहाँ रूट के अंदर में जो है 5x है, यहाँ 3 बाहर है, यहाँ 5 अंदर है। कहने का मतलब यह है कि ये जो ऊपर वाला है, ये ऊपर वाला है, इसमें बहुपद जो बायां भाग है बहुपद नहीं है और इसमें बायां भाग है वो क्या है, बहुपद है। मतलब ये वर्ग समीकरण है और ये वर्ग समीकरण नहीं है। सॉरी, ये है करके लिखते हैं, ये वर्ग समीकरण नहीं है क्योंकि ये बायां भाग बहुपद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे प्रश्नावली 1 में वर्ग समीकरण चुनिए। वर्ग समीकरण चुनिए, जैसे कि पहला है x² + 3x - 2 = 0। क्या यह समीकरण वर्ग समीकरण है? तो हाँ, यह समीकरण वर्ग समीकरण है क्योंकि किसी भी चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो इसको आप बोल सकते हो वर्ग समीकरण है। हाँ, यह वर्ग समीकरण है। हाँ नहीं लिख करके आप लोग इसको पूरी तरह से लिख सकते हो कि वर्ग समीकरण है। दूसरा देखिए यहाँ 9x² - 100x - 20 = 0। क्या यह वर्ग समीकरण है? तो इसमें किसी भी एक चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो यह वर्ग समीकरण है। इसको आप लिख सकते हो कि वर्ग समीकरण है। नेक्स्ट देखिए x² - 3x + 2 = 0। क्या यह वर्ग समीकरण है? तो यह वर्ग समीकरण है कि नहीं है? तो इसका बायां भाग जो है बहुपद नहीं है, बायां पक्ष बहुपद नहीं है, इसलिए यहाँ वर्ग समीकरण नहीं है, यह वर्ग समीकरण नहीं है। नेक्स्ट जो है x² - 10x = 0। क्या यह वर्ग समीकरण है? तो ये हाँ वर्ग समीकरण है क्योंकि किसी भी चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो किसी भी चर की अधिकतम घात 2 है, मतलब ये वर्ग समीकरण है। तो इसको आप लिख सकते हो कि वर्ग समीकरण है। x + y = 10, ये वर्ग समीकरण है कि नहीं है? तो यहाँ देखिए किसी भी चर में अधिकतम घात 2 नहीं है, x में भी नहीं है और y में भी नहीं है, मतलब ये वर्ग समीकरण नहीं है, वर्ग समीकरण नहीं है। नेक्स्ट जो है आपका आता है x - 8 = 0। क्या यह समीकरण वर्ग समीकरण है? तो देखिए हल करके, यहाँ आगे हम करेंगे तो इसका हल आएगा x का होगा x² और ये होगा -8 और x का होगा 8x = 0। ये तो वर्ग समीकरण है क्योंकि अधिकतम घात कितनी है, 2 है। किसी भी एक चर की अधिकतम घात 2 हो तब उसे वर्ग समीकरण कहते हैं। तो इस तरह से समझ गए होंगे आप लोग कि वर्ग समीकरण कौन सा है, वर्ग समीकरण कौन सा नहीं है। इसका परिभाषा यहाँ से आप देख सकते हो कि एक चर का द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो परिभाषित करने के लिए आप इसको बोल सकते हो कि किसी समीकरण में एक चर की अधिकतम घात 2 होती है तब उस समीकरण को द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण कहते हैं। तो फ्रेंड्स समझ में आ गया कि वर्ग समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण क्या है। चुनिए, यहाँ पर प्रश्नावली 1 है दिया है, ये सब समझ में आ गया होगा। अगर इस तरह से आपको मिलता है कोई संख्या अगर बाहर है, कोई संख्या मान के चलिए बाहर है रूट के
और कोई संख्या मान के चलिए रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर वाले जो पक्ष है, बायां पक्ष है, ये आपका बहुपद को दर्शाता है और ये आपका बहुपद को नहीं दर्शाता है। अगर इस तरह से आपको क्वेश्चन मिले तो आप इसमें बता सकते हो कि ये वर्ग समीकरण नहीं है, और इस तरह से क्वेश्चन मिले तो आप बता सकते हो वर्ग समीकरण है। इसका कारण अगर लिखना है तो इसका कारण आप लिख सकते हो, इसका कारण आएगा कि बायां भाग या फिर बायां पक्ष बहुपद नहीं है, इसका कारण है, और इसमें बायां भाग क्या है, बहुपद है। तो फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा कि वर्ग समीकरण क्या है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न वाले। फ्रेंड इस वीडियो में जानेंगे कि वर्ग समीकरण का मूल किस तरह से ज्ञात करते हैं। मूल ज्ञात करने के लिए एग्जाम में आते हैं। देखिए यहाँ प्रश्न दिया गया है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण आप लोग इस वीडियो में समझ चुके हो। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया है x - 4 x - 2 = 0, 2x + 3 3x - 7 = 0, x - 7 का होल स्क्वायर = 0। इस समीकरण में मूल ज्ञात करेंगे। द्विघात समीकरण का मूल किस तरह से ज्ञात करते हैं उसको देखिए। सबसे पहले यहाँ x - 4 x - 2 = 0, तो यहाँ हल करेंगे। एक बार आपको क्या करना है, x - 4 के साथ में एक बार 0 को लेना है, और या करके एक बार x - 2 के साथ में 0 लेना है। x - 4 = 0 या x - 2 = 0। x ये माइनस है आपका 4, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ x के साथ में -2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ x का दो मान आया, 4 और 2, ये आपका आंसर है। ऐसे दूसरा जो है आपका मूल है 4 और 2। ऐसे यहाँ पर दूसरा प्रश्न है आपका 2x + 3 3x - 7 = 0। यहाँ भी दोनों के साथ में 0 को लेंगे। एक बार 2x + 3 = 0, और या करके एक बार 3x - 7 = 0। तो यहाँ 2x प्लस है, पक्षांतर करेंगे तो -3 होगा, और यहाँ 3x ये -7 है, पक्षांतर करेंगे तो +7 होगा। यहाँ x इंटू है, इधर आके डिवाइजन होगा, गुणा इधर आके भाग होगा, तो 3/2, और एक बार इसको लिखेंगे x = 7/3। ये आपका आंसर है। x का दो मान आया है, जो मूल है 3/2 और 7/3, ये आपका आंसर है। इस तरह से आप लोग मूल ज्ञात कर सकते हो। यहाँ भी एक प्रश्न है जहाँ मूल ज्ञात करने है, x - 7 का होल स्क्वायर = 0। तो इसको आप इस तरह से सरल रूप में लिख सकते हो, x - 7 एक बार, और एक बार लिख सकते हो x - 7 = 0। तो एक बार लिखेंगे x - 7 के साथ में 0, और या करके x - 7 के साथ में 0। तो यहाँ x माइनस है, उधर जाके प्लस होगा, और यहाँ भी माइनस है, उधर जाके प्लस होगा। x का दो मान आया है यहाँ पर, x = 7, और ये दूसरा भी आपका क्या है 7, ये आपका आंसर है। इसी तरह से चौथा जो प्रश्न है, चौथा प्रश्न में देखेंगे कि x यहाँ 2 है, यहाँ x 1 है, मतलब इसमें से x को क्या लेना है, कॉमा लेना है। तो x कॉमा लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका 1x, और ये माइनस है 11 = 0, क्योंकि यहाँ से x बाहर निकल गया है, यहाँ सिर्फ आपका 11 बचेगा। एक बार लेंगे x के साथ में 0, और एक बार लेंगे x - 11 = 0। तो ये तो आपका आंसर आ गया है, x = 0। यहाँ x ये माइनस है, उधर जाके क्या होगा प्लस होगा।
तो यहाँ भी x का 2 मान आया है, x इज इक्वल टू 0 और 11। ये आपका क्या है, आंसर है। इसी तरह से पांचवा जो प्रश्न है, पांचवा प्रश्न में भी देखेंगे कि एक बार यहाँ आपको लेना है x इज इक्वल टू 0 और एक बार लेना है x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 आया है, यहाँ x इज इक्वल टू प्लस है, उधर जाके क्या होगा -1। तो ये होगा x इज इक्वल टू 0 आपका पहला मान, और दूसरा मान होगा आपका x इज इक्वल टू -1। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट जो है x प्लस 12 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ आपको तीसरा जो बनाया हूँ ये सेम कंडीशन है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। x माइनस 7 इज इक्वल x माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यहाँ x प्लस 12 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये माइनस है ये प्लस है, सेम कंडीशन बनेगा। देखिए हम करके देखते हैं। तो एक बार x प्लस 12 और एक बार x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, या फिर यहाँ x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 एक बार, और दूसरा बार या करके लिख सकते हो x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। प्लस है 12 उधर जाके क्या होगा माइनस, और यहाँ भी प्लस है उधर जाके होगा माइनस। x का 2 मान आया है यहाँ -12 और -12। ये क्या है आपका आंसर है। तो फ्रेंड आप लोग द्विघात समीकरण का मूल इस तरह से ज्ञात कर सकते हो। निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। आपका प्रश्न है यहाँ पर दिया है, आपको एक बार जो दिया है संख्या x-4 उसके साथ में 0 को लेना है, और एक बार x-2 इक्वल टू 0 लेना है। तो इस तरह से आप लोग और भी क्वेश्चन जो है प्रश्न है उसका मूल ज्ञात कर सकते हो। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।